नमस्कार, सबसे बड़ा अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वैक्सीनेशन में भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देश की आधी आबादी को पहली डोज लग चुकी है। देश हर रोज नए आयाम छू रहा है और कोरोना से लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर सियासी लड़ाई भी आगे बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने के मौके पर जहां सत्ताधारी बीजेपी ने इवेंट्स का आयोजन किया तो इसे ऐतिहासिक बताया और वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तक बता दिया, जिसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर से वैक्सीनेशन का मुद्दा उछला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया और अपने अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया। पीएम मोदी ने ताली थाली बजाने को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये देश की एकजुटता को प्रदर्शित करता है। साथ ही लोगों की एक का ही ये कमाल है कि भारत कोविड वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। आज 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वैक्सीन को देश में निर्मित पहली वैक्सीन बताया है। पीएम मोदी के हमले पर विपक्ष कहां चुप रहने वाला था। फिर विपक्ष दल कांग्रेस ने पीएम मोदी के सवाल के जवाब के रूप में एक और सवाल किया कि जब देश की 50% आबादी को कोविड का एक भी टीका नहीं लगा और सरकार की अक्षमता के कारण लाखों लोगों की जान चली गई, तो फिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि पीएम ने देश से वैक्सीन को लेकर झूठ बोला। इससे पहले भी भारत अनेकों वैक्सीन इजाद कर चुका है। कांग्रेस के अलावा और भी विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को घेरा। विपक्ष की रणनीति से साफ लग रहा है कि वैक्सीनेशन पर घमासान इसी तरह जारी रहेगा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि वैक्सीनेशन पर रार क्या विपक्ष का है आपसी करार। तो पीएम के जवाब, विपक्ष आखिर क्यों उठा रहा सवाल, तमाम सवाल उठ रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने और उस पर क्या कहा कांग्रेस ने। तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा सुनवाएंगे, उससे पहले ये कुछ सवाल। 100 करोड़ वैक्सीनेशन, विपक्ष के हंगामे का क्या रीजन। वैक्सीनेशन पर रार क्या विपक्ष का है आपसी करार। कोरोना से जंग, विपक्ष किसके संग। वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार, क्यों मची है फिर रार। पीएम के जवाब, विपक्ष क्यों हुआ नाराज। ये तमाम सवाल। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करा है, लेकिन ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार तो किया है, इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। इसको लेते हुए पीएम मोदी ने जवाब दिया, उसके बावजूद भी कई और सवाल खड़े हुए हैं। वन बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा। भारत को वैक्सीन कब मिलेगी, भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं, क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके। भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस पे तो बात कर सकते हैं,
मास्टर इन इवेंटोलॉजी है तो उस पे तो बात हो की जा सकती है उनके द्वारा। मास्टर्स इन वस्त्रोलॉजी है जिसमें वस्त्र देख के आदमी का चरित्र पहचानने की उनमें कला है, उस पे वो बात कर सकते हैं। पर जब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यू जो कि कोरोना का वैक्सीनेशन है उस पे बात करते हैं तो उनसे और उनके ऑफिस से देश ये अपेक्षा करता है कि पूरी जानकारी और सही जानकारी देश के समक्ष रखे। देश में पहली बार वैक्सीन बने हैं साथियों। मैं ये मानता हूं कि इससे बड़ा भारत की वैज्ञानिक कम्युनिटी, भारत के रिसर्चर्स, भारत की फार्मा इंडस्ट्री, भारत के डॉक्टर्स, भारत के कोरोना वॉरियर्स, भारत के नर्सेज, इससे बड़ा इनका अपमान नहीं किया जा सकता। और मैं तथ्य लेके आया हूं और आंकड़ों पे आंकड़े हैं मेरे पास कि भारत की वैक्सीनेशन, क्योंकि भारत को तो दुनिया का वैक्सीनेशन हब कहा जाता है। और इन्हीं कुछ सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुनील अहिरे जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हुदा जरीवाला जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता सुमय राणा और वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी का। के विक्रम जी, क्या लगता है किस तरह से आप इसको देखते हैं? 100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन का पार हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? अच्छा है उसे अच्छा कहना चाहिए, जो बुरा है उसे बुरा कहना चाहिए। कोरोना आते ही तमाम लोगों की लाशें गिर गई, ऑक्सीजन की कमी हुई, बिस्तर का व्यापार होता रहा, लोगों ने काला बाजारियों ने फायदा उठाया। ये पहले 2-3 महीने में चलता रहा, इसकी आलोचना होनी चाहिए। बहुत गंदी बात थी, लेकिन जब अच्छे का दौर आया है, अच्छी बातें हो रही है, तो विपक्ष तो उदार, संतुलित और विचारवान होना चाहिए। सच बात को सच कहने कोई बुरा नहीं है। इंदिरा गांधी को 71 की युद्ध में लोगों ने कहा था, दुर्गा कहती आती यहाँ तक तारीफ की थी, समय तारीफ करनी चाहिए, वरना विपक्ष एक फुहड़ मजाक बन जाएगा, आम वोटर उसको हंसेगा, विश्वसनीयता कम हो जाएगी और लोग मानेंगे नहीं जो बात विपक्ष कहेगा। अगर संतुलित बात कहेंगे तो विश्वसनीयता बढ़ेगी। कोमल, ये मुझे कहना है। ठीक, कांग्रेस प्रवक्ता सुनील जी के पास चल लेते हैं। सुनील जी, पीएम मोदी का जो जवाब, जो संबोधन, उसको देखते हुए कांग्रेस की तरफ से कई सवाल खड़े कर दिए गए। हालांकि इससे पहले अगर हम स्थिति को देखना चाहें तो ये स्थिति दुनिया भर की थी कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, वैक्सीन को लेकर कितनी चिंताएं थी, लेकिन वैक्सीन जब आई उसके बाद देरी को लेकर सवाल, फिर डोज को लेकर सवाल। आज 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो गया, उसको लेकर अगर आयोजन किया जा रहा है तो उसको इवेंटोलॉजी बता दिया गया। आखिर क्यों? बोल रहे हैं वो ऐसा है कि 42% लोगों को, 42 करोड़ लोगों को एक ही डोज लगा है और 29 लोग यानी 29 करोड़ लोगों को ही 2 डोज लगे। आप समझ रहे बात को? तो ये डोज की बात कर रहे हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। और हमारे पूरे भारत की लोक संख्या लगभग 140 करोड़ है, उसमें से लगभग हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है जिनको डोसेज दिए जा रहे हैं वो 90 करोड़ है। अब 90 करोड़ में से आप सिर्फ 29 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगे हैं, तो बाकी जो लोग हैं उनमें से 42 करोड़ लोगों को 1 डोज लगा है, तो 1 डोज वैक्सीनेटेड नहीं माना जाता। वो उनको जो है डेंजर जोन में डाल दिया आपने और बाकी लोगों को भी डेंजर जोन में डाल दिया। ये वैक्सीन जो होता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। ये वैक्सीन एक्चुअली वो वैक्सीन नहीं है, एक्चुअली ये एक दवाइयां ही है। वैक्सीन वो होता है जो एक बार डाले तो जीवन भर आपको कोरोना नहीं होने वाला। लेकिन ये ताकि सब जल्दबाजी में चल रहा है वर्ल्ड में, तो मैं इसको वैक्सीन ही नाम दिया है सबने। लेकिन ये जो दवाई है, एक इंजेक्शन है, 2 इंजेक्शन देने जरूरी होती है और दोनों इंजेक्शन की वैलिडिटी होती है 6-7 महीने की। 6 महीने के अंदर अगर वो मुझे जो अगर आपने 4 महीने पहले दिया था, 3 महीने के अंदर मुझे वो खत्म हो जाएगी इम्यूनिटी मेरी, तो मुझे जो है बूस्टर डोज जाना चाहिए, तब वो जाके बूस्टर डोज
जो है वर्ल्ड वाइड सब जगह बूस्टर डोज की अभी चल रहे हैं। हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में 20 लोगों को अगर हमने गिना है 1, 2, 3 तो हम 19वें पायदान पर है, हम नीचे है सबसे हिंदुस्तान में। और अगर हम इसको टाइमली नहीं करेंगे तो थर्ड वेव आ जाएगा, उससे और लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। यानी हम लोग जो है खाली पीली जो है छाती ठोक कर बात कर रहे हैं। भारत जो है पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन सप्लाई करता है सीरम से, हमारे यहाँ से जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा ही नंबर 19वां है। हमने सबसे पहले हमारी ये मांग थी कि आप एक या दो लोगों को ही वैक्सीनेशन का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मत दो, आप 8-10 लोगों को दो। भारत जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर का पॉपुलेशन है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही देश है जिसके 50 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। भारत है 140 करोड़ और हमारे से ज्यादा है चाइना 150 करोड़ के ऊपर। तो ये 2 ही पॉपुलेशन है जो पूरे वर्ल्ड में मेजर पॉपुलेशन है। बाकी सारे देश जो है वो कोई 20 करोड़ की है, कोई 30 करोड़ की, 50 करोड़ के अंदर ही पूरे, इससे ऊपर कोई किसी की पॉपुलेशन। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे होंगे आप, और जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ताली ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। वैक्सीनेशन की जो स्थिति है और जो आंकड़े हैं उसको लेकर आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुन ही लिया, और विपक्ष की तरफ से लगातार जो सवाल किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार गया है, लेकिन आखिर किस तरह से? सभी तो वैक्सीनेटेड नहीं हुए, एक डोज लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैक्सीनेटेड है। देखिए, हमारी कांग्रेस के मित्र और हमारी कांग्रेस पार्टी वो चाइना प्रशंसक हैं। आज भी उन्होंने चाइना का नाम बड़े प्राइड से लिया, भारत का नाम नहीं। भारत ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई है। पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है, पूरा विश्व भारत सरकार को बधाई दे रहा है। पूरा विश्व, हेलो, आवाज आ रही है आपको जी? पूरा विश्व भारत को बधाई दे रहा है। सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत को ट्वीट करके और पर्सनल फोन करके, अरे सुन लो, पहले सुन लो, ऐसे आप डिबेट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम क्यों फैला रहे हैं? पहले सुन लेते हैं पहले डिबेट करानी है तो मैं पूरा 1 घंटा ऐसे ही सुन लेते हैं। बोलिए खेमचंद जी। देखिए, एक मिनट इनको बोलिए, अपना मुंह बंद रखें। देखिए, इनको चाइना की प्रशंसा करनी है, भारत की नहीं। 100 करोड़ से ज्यादा हमने लोग नहीं बोले, आप झूठ बोलते हो इसलिए आपको झूठ सुनाई देता है। हमने 100 करोड़ वैक्सीन के डोज बोले, उससे ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं भारत में। ठीक है, ध्यान से सुना करो, और जब आप ध्यान से सुना करोगे तो आपको सच सुनाई देगा, आपको झूठ सुनाई नहीं देगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस उसमें भी कमियां निकालने में लगी हुई है। इनको अच्छाई नहीं दिखाई देती, हमेशा गलत चीजें दिखाई देती हैं। आप अपना इतिहास याद करो, जब आपकी सत्ता थी और महामारियां आई तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में आप दवाइयां लाए, और उसके बाद कितना समय लगा पोलियो जैसी महामारी के लिए, कितने समय के बाद दवाइयां आई और विभिन्न महामारियां आई, हम सभी जानते हैं। भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे विश्व के सामने शोकेस करी है, और 2014 के बाद सेलिब्रेट करना चाहिए। अपनी तुच्छ सोच, अपनी भारत और मोदी जी की घृणा की वजह से। ठीक है, लौटूंगी आपके पास खेमचंद जी। सुमैया जी के पास चले थे। सुमैया जी, ठीक, खेमचंद जी, मैं सुमैया जी के पास जा रही हूँ, आपके पास लौटती हूँ, उनका भी सुन लेते हैं हम। थोड़ी सी चीज बता दूं, आधा मिनट दीजिए, फिर करेंगे जी। यूएस की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 35 करोड़ के आसपास है। कितनी डोसेज वहां पे लगी हैं? 41 करोड़। यदि वहां पे भी हम डबल डोज की बात करें तो वहां 35 के आसपास 70 लगनी चाहिए। एलिजिबिलिटी भी कम कर लोगे तो वहां पे 60 के आसपास लगनी चाहिए। वहां भी 100% एलिजिबल लोगों को नहीं लगी है। एक सवाल सुनील जी जो कह रहे हैं कि एक डोज लगी है, ठीक, एक डोज लगी है लेकिन दूसरा डोज नहीं लगाया, और कुछ वक्त होता है उसका वैलिडिटी जब खत्म हो जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ वो एक दवाई की तरह है। तो आखिर कहां पर देरी और कहां कमी? क्या दिया? हाँ, आपको क्या एग्जांपल दिया? देरी नहीं, सबसे तेज है। मैं क्या कह रहा हूँ, यूएस सबसे ज्यादा समृद्ध देश, 35 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, कम से कम उनके पास भी 60 करोड़ के आसपास एलिजिबल लोग हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए। कितनी लगी है? 41 करोड़। 100% वहां भी नहीं हुआ, राइट। हमारी कितनी लगी है? 100 करोड़ से ज्यादा, 29 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, राइट। और 55% के आसपास जो हमारी जनसंख्या है उनको सिंगल डोज लगी है। अभी मात्र कुछ ही लोग, कुछ परसेंटेज ऐसी बचती है जिनको एक भी डोज नहीं लगी है। अरे सुन लो, ये महाउपलब्धि है, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अपनी तुच्छ सोच को, अपनी तुच्छ राजनीति को सामने मत लाओ।
पूरे वर्ल्ड में आप यूएस प्लस यूरोप कंबाइन कर लो, फिर देखो। और आप चाइना की कौन सी सेलिब्रेट करोगे आप? चाइना का भजन करोगे, 60 लाख लोगों की मौत हो गई, उसका सेलिब्रेशन करोगे? विश्वास नहीं कर रहा है। 60 लाख लोगों की मौत हो गई, उसका सेलिब्रेशन करोगे? रही बात, आप तो मौतों 60 की लाख राजनीति- लोग गंगा के ऊपर लाशें 60 लाख लोग। तैर गई, उसकी से ओके 60 लाख ओके, वर्ल्ड का अरे रिकॉर्ड भैया है। सुन लो, 60 लाख आपके लोगों की गवर्नमेंट का मौत भी हुई, सुन लो। आपका अरे सुन लो, गवर्नमेंट 60 लाख कितने लोगों लाख की है मौत बताओ? हुई, इसका मतलब कितने? महाराष्ट्र में सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे अरे पहले कितने महाराष्ट्र लाख में लोग मरे हो शुरू तो हुई, बताओ। सबसे बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए लौट रही हूँ आपके पास, सुमैया जी के पास जाते हैं। सुमैया जी, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े जा रहे हैं, लेकिन यदि सब कुछ ठीक हो रहा है, वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो विपक्ष की तरफ से एक उदारता की उम्मीद की जाती है। आखिर उसकी कमी क्यों और सवाल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? सेलिब्रेट करोगे? क्यों नहीं सुन रहा था? अब थर्ड वेव आने वाला है, उसका सेलिब्रेट देखिए करोगे? पहले चुप करा लीजिए इन लोगों को भाई। ठीक, सुनील जी और खेमचंद जी, दूसरे को बोलने का मौका दे दीजिए। कैसी सोच है आपकी? खेमचंद जी, ठीक, सुमैया जी बोलें। सुनील जी को बोलिए। देखिए मैं चुप रहा था, ये व्यक्ति मेरे को भी देखिए disturb ये जो करते सवाल रहेंगे, है, और दूसरे को भी करेंगे। ये जो शक शुबा, जी बोलूं, जी, ये जो शक शुबा या यूं कह लीजिए कि जो इनका काम करने का तरीका है वो इतना ज्यादा संदेहास्पद हमेशा से रहा है कि प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में घूम घूम के भविष्यवाणी करते फिर रहे थे कि कोरोना पे उन्होंने विजय पा ली है, जबकि इन्हीं की पार्टी के विधायक और सांसद ये कहते फिरते थे कि कोरोना जैसी कोई चीज है नहीं। कोई इनके यहाँ की पार्टी का कद्दावर बोलता है कि पापड़ भाभी जी के खाने से इलाज हो जाएगा, कोई गौमूत्र पीने से इलाज करा रहा था। देखिए सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने मौत के आंकड़े झूठे, इन्होंने मौत के आंकड़े जी, झूठे सुन लेते हैं, बताए, फिर उसका इन्होंने जवाब दे दीजिएगा। वैक्सीनेशन के आंकड़े झूठे बताए। कहाँ पे जा रहे हो आप? वैक्सीनेशन के आंकड़े झूठे, जो कैसे- झूठे कैसी आंकड़े ये बातें कर बताते रहे हो? आए कहाँ से? हैं कोई इनको, डेटा है आपके ये पास? ये कोई सर्वे है वैक्सीन, आपके ये पास? वैक्सीनेशन कोई को सर्वे आपके पास उत्सव है? बनाते हैं आप टीवी जिनके पे क्यों घरों झूठ में बोलते लोग हो? मर आपको गए हैं शर्म आनी कोरोना से। चाहिए। आप भाई टीवी पे खामोश हो बोल रहे जाइए प्लीज। आपको खेमचंद शर्म जी, आनी अरे भाई चाहिए। पहले आपको सुन शर्म लेते हैं, आनी उसके चाहिए। बाद आप आपका मुंह जवाब करके सुन बैठिए लेते और हैं। दूसरे की आपको बारी में सर्वे बोलने बताएंगे। दीजिए। आप लोगों को एक बैटरी आप लगा के कोई भेजा सर्वे जाता है, जो बताइए, चालू हो जाते हैं तो आप चुप कोई होने का सर्वे नाम ही नहीं बताइए। लेते हैं। बैटरी को आप थोड़ा लोगों धीमे भी को रखा आपने करिए। झूठा कैसे कह दिया? आप बताइए ना, आपने मैं आंकड़ों बता को रही हूँ झूठा आंकड़े बोला। झूठे, आप आप बताइए, पहले सिद्ध तो करिए। खामोश तो बैठिए कौन आप सी यहाँ एजेंसी पे। ने आंकड़ों को गलत बोला? मौत बताइए। के आंकड़े आप झूठे बताए हैं गए, कौन? आप बताइए, मौत एजेंसी के को आंकड़े बताइए। झूठे बताए गए। आप एजेंसी को आपने बताइए जैसे 15 लाख का वादा किया था, वैक्सीनेशन के उसी आंकड़े तरह झूठे आप जो कह कितनी रहे हो जनता बताइए। मर गई, आप उसको झूठ बोल रहे थे। वैक्सीनेशन का आप उत्सव मनाते हैं, आम आदमी पार्टी से आते वैक्सीनेशन का हो, उत्सव आप मनाते दिल्ली हैं। में तीन आपकी शेड सरकार लगा है, के, आपकी तीन सरकार शेड ने लगा क्या के, झूठे आंकड़े तीन दिए? शेड क्या लगा मौत के के झूठे आंकड़े आपने मेरा दिए? सवाल सुन लीजिए, आंकड़ा खेमचंद इकट्ठा खेमचंद जी, करने का काम- ठीक है, आपका जवाब मिल गया हो तो मेरा सवाल सुन लीजिए। सुमैया जी, आपको आनी चाहिए। सुमैया जी, उदारता को लेकर जो बात की जा रही है, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार, उसके बाद भी कई सवाल, लेकिन जो एक उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष की तरफ से एक उदारता देखी जाएगी, उसकी भारी कमी। देखिए सेकेंड डोज की अभी इन्होंने क्या जारी किया है, जो सबसे मेन बात तो यह है कि फर्स्ट डोज अभी बताया भी किसी एक्सपर्ट ने, पैनलिस्ट ने, कि फर्स्ट डोज जो है वो एक मेडिसिन की तरह है, कुछ दिन बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। कंप्लीट तो वैक्सीनेशन तब होगा जब उसकी सेकेंड डोज होगी। तो आप सेकेंड डोज पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग खाली लौट रहे हैं। सेकेंड डोज जब लग जाएगी तब उसको पूरा मुकम्मल मानिए, वरना वो आम दवाओं की तरह है। तो इनका और आपने सेकेंड डोज बिना लगवाए इतना बड़ा वैक्सीनेशन समारोह मनाना शुरू कर दिया था। तो कहीं पर जहां पे संवेदनाएं जुड़ी हों, जहां पर लोग मर गए हों, जहां पे लोगों की लाशें निकल के चली जा रही हों, जो बालू में दबाया जा रहा हो, टीन शेड लगा के जलाया जा रहा हो, ये सबको ऑक्सीजन लेके सड़कों पे औरतें बैठी रही हों, बच्चे बैठे रहे हों, मर गए हों, वहां पर आप वैक्सीनेशन का उत्सव मना सकते हैं? ऐसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में पहली बार होगा हमारे देश का। तो ये सारी चीजें इनके ऊपर उंगली उठाने के लिए काफी हैं। ये यहाँ बैठ के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वो वादे करते हैं, लेकिन असलियत जमीन पर कुछ और है जो जनता भोग रही है। ठीक है, आप प्रवक्ता हुदा जी के पास चलते हैं। हुदा जरीवाला भी हमारे साथ जुड़ी हुई। हुदा जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी थी, लेकिन अब हम आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है
ये 6 महीने पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। हमें इतना ज्यादा वक्त ही नहीं लगना चाहिए था पहली डोज एडमिनिस्टर करने में। अभी जैसे कि मुझसे पहले वाली प्रवक्ता साहिबा ने कहा कि सेकेंड डोज तो एडमिनिस्टर हुई भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये उत्सव मनाने का कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। ठीक है, माना कि 1 बिलियन लोगों को पहली डोज लग गई है, लेकिन अगर सेकंड डोज एडमिनिस्टर नहीं होगी तो वो पहली डोज भी आपकी कहीं ना कहीं वैलिडिटी होल्ड नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 15,000 करोड़ जो पीएम केयर्स फंड में कोविड केयर के लिए लागू किया गया था, वो कहीं भी वैक्सीनेशन के लिए यूज नहीं हुआ, क्योंकि जब उस पर ऑडिट हुई तो ये कह दिया गया कि वो प्राइवेट फंड है। प्राइवेट फंड कैसे हो गया? आपने लोगों से कोविड केयर के लिए, लोगों की कोविड की सहायता के लिए प्रधानमंत्री जी के नाम पे आपने पूरी हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान के बाहर जितने लोग थे उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। तो आपने देखा जाए तो उस वक्त जब आप लोगों से एक तरफ तो पैसा कलेक्ट कर रहे थे पीएम के फंड के लिए, दूसरी तरफ आप अपनी खुद की वैक्सीनेशन दुनिया जहां में एक्सपोर्ट करते फिर रहे थे, जब सबसे ज्यादा इंडिया को जरूरत थी। कोविड का जो सेकेंड वेव का हम लोगों ने सबने कहर देखा था, लोगों ने मतलब गंगा में हमने देखी किस तरह से लाशों की लाशें बह गई, लोगों को ना जलाने के लिए ना दफन करने के लिए जगह मिल रही थी। उस वक्त हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव जितना एग्रेसिवली करना चाह रहे थे वो नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो उस वक्त कोलकाता में या बंगाल में रैलियां कर रहे थे। हुदा जी, तो उस ये वक्त तो की उस वक्त हमारी अफवाहें भी सूरत-ए-हाल शायद थी। आप जानते होंगे वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से अफवाह फैलाए गए थे, और लोगों की जागरूकता के बारे में भी शायद आप जानते होंगे। यकीन है। और रहा सवाल दिल्ली का, मैं दिल्ली की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जी, दिल्ली खेमचंद जी आ रही हूँ में आपके सारे पास। तमाम लोगों को में फ्री में वैक्सीनेशन करना चाहते थे। हम तमाम लोगों तक फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली बताना सरकार चाहता को हूं। वैक्सीनेशन नहीं दिए जाते थे। प्राइवेट ठीक है। हॉस्पिटल में भेज दिए जाते थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में कम से कम 1000 से 1500 के बीच का कोई रेट लगाया जाता था, जिसमें बेचारा गरीब इंसान तो अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। ठीक है, लौट रही हूँ आपके ये पास। तमाम चीजें- खेमचंद जी बोलें। नहीं, मैं पहला बोलूंगा ना, उनका जवाब तो मुझे देने तो पढ़ दीजिए। लिख के नहीं आई है या रटी रटाई चीजें वो बोल रही हैं। सुन लीजिए, दो प्रवक्ता बोलिए जो पार्टी गवर्नमेंट का पक्ष रखने दीजिए प्लीज, फिर आपका आ रहा है नंबर। तो ये दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2 करोड़ लग चुकी हैं, और दिल्ली में आज कोविड की समस्या जो कंट्रोल में है उसका कारण है वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन और मोदी जी की हेल्प। यदि आम आदमी पार्टी पे सब कुछ छोड़ दिया जाता तो पूरी दिल्ली आज बर्बादी के कगार पे होती। दिल्ली में 70,000 करोड़ का बजट है और आप फ्री वैक्सीन देना चाह रहे थे तो आप तो नहीं खरीद पाए, आपको सिर्फ हल्ला करना है। हल्ला करना ये तो देखिए आप ऐसे लोगों का डिबेट काम होगी। है। ठीक, हल्ला तो आप खेमचंद जी। लोगों दिल्ली का है। दिल्ली ठीक। सरकार के पास जो बजट है जी, ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। सुनील जी जी, कुछ मैं कहना अपनी चाह बात रहे हैं। रखूं? ठीक जी, सुनील जी की सुन लेते हैं उसके बाद। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट कोई 2014 के बाद नहीं बनी है, ना ही भारत बायोटेक 2014 के बाद बनी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरी क्रेडिट ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि पिछले कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, यही किया है। तो उनको बताना चाहता हूं मैं कि जो एमबीबीएस एमडीज जिन्होंने अपना मेहनत किया है, जो हॉस्पिटल्स बने हैं वो 2014 के बाद नहीं बने हैं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कांग्रेस सरकार नहीं बनाती तो ये पॉसिबल नहीं था, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात, पैसे की बात कर रहे हैं, आपने 19,000 करोड़ ही खर्चा किया है। 35,000 करोड़ आपने अलॉट किया, 19,000 करोड़ आपने सिर्फ खर्चा किया है। और आपने पेट्रोल से 23 लाख कुछ करके दिखाया होता तो जनता आप पे विश्वास करती, और कोई मान भी लेता हूँ। बीच में मत बोलना, बीच में मेरी बात होने दो, मेरी बात होने दो, उसके बाद अरे तुम बीच जवाब में देना। आप आप जवाब देना बाद में, मेरी बात होने दो। ये मैं कह रहा हूं कि उसके पहले कुछ बने नहीं थे। सेकेंडली, आपने पैसे की बात करी, 23 लाख करोड़ रुपया आपने पेट्रोल से जमा किया, महंगाई बढ़ा दी, हम इतने ड्रास्टिक ट्रबल में थी। आप जो बोल रहे हैं कि बड़े हुए हैं, ये जब आपने प्राइवेट वैक्सीनेशन खोल दिया तो मेरे बिल्डिंग में, मेरे सोसाइटी में, मेरे जितने सगे वाले के बम्बई में रहते हैं उनके सोसाइटी ने मास वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल से पैसा देके किया है। इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा लगा नहीं है। चलिए, गवर्नमेंट ने इसका तो भी 35,000 जवाब करोड़ लेंगे। रुपया सुनील जी लौटेंगे आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। और
यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो लगातार जो सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया कि वैक्सीनेशन के चार्जेस इतने ज्यादा, जब मुफ्त वैक्सीनेशन की बात की गई तो आखिर चार्जेस क्यों, जवाब लेंगे, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और सीधा एक बार फिर से रुख कर लेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार विक्रम जी का। विक्रम जी, हर दल को आपने सुन लिया, क्या राय है, क्या पक्ष रखा जा रहा है, क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, किस दल से कितना सहमत लग रहे हैं, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? विक्रम जी से मेरा सवाल। कोमल कुछ तथ्यों पर गौर करने पहले ब्राजील को हम लोगों ने सप्लाई किया। विश्व का बहुत बड़ा देश है। श्रीलंका की तुलना में भारतीय मेडिकल सर्विस कमजोर है, घटिया है। श्रीलंका ज्यादा बेहतर है। फिर उसके अलावा इन सब के बावजूद भी अगर भारतीय को भी इसमें दुनिया विश्वास करती है, अमेरिका तक तारीफ करता है, WHO ने भी कहा है, तो हमारे डॉक्टरों के, नर्सेस की योग्यता है, क्षमता है, उन पर मेहरबानी करके किसी को लांछन नहीं लगाना चाहिए। ये उन पर रिफ्लेक्शन है। राजनेता अपना राजनीति करे, लेकिन जो आम जन करते हैं ये जनवादी अभियान के खिलाफ होगा, ये अपने कहना। एक दूसरा, हम लोग गौर करें, ये जो 100 करोड़ कहा है, इस बड़े देश में जहाँ फैमिली प्लानिंग नकारा हो गई, जहाँ वैक्सीन पोलियो का विरोध कर रहे लोग, हर नई चीज का लोग विरोध करते हैं अपने कारणों से, धर्म और मजहब के कारणों से, वहाँ लोग आगे आए, वैक्सीन लगवाया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी पहले वैक्सीन को मना कर रहे थे, फिर गए। इस सब पे गौर करना चाहिए लोगों को। डॉक्टरों ने नर्सों से विश्वास पैदा किया है, लोग आए हैं, लाइन लगा के आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसकी तारीफ करें। हर बार हर जगह राजनीति क्यों? हाँ, अगर हिम्मत होती जांच करते, घोटाला पकड़ते कि वैक्सीन में क्या घोटाला हुआ, 2G घोटाला इस देश हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, सरदार जी के प्रधानमंत्री काल पे घोटाला पकड़ते कि वैक्सीन बिकी है काला बाजार में, गरीबों को नहीं मिला वैक्सीन, ये बात पकड़ते तो तथ्य भी होता, जनता विश्वास करती क्या घोटाला है। घोटाला कुछ हुआ नहीं, एक जनरल कंप्लेंट कर रहे हैं, ये कोई तर्क नहीं हुआ। ठीक, हुदा जी कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि हमेशा देखा गया कोई भी वैक्सीन, कोई भी इलाज या किसी भी तरीके का अगर कोई चीज लाई जाती है तो उसका सबसे पहले विरोध ही होता है। वैक्सीनेशन को लेकर हमने हर जगह विरोध देखा है शुरुआत से ही, चाहे फिर किसी भी दल की बात कर लें। सपा की तरफ से तो ये कह दिया गया था कि बीजेपी की वैक्सीन कांग्रेस की तरफ से दे दी, और वैक्सीन को लेकर ये तक कहा गया जल्दबाजी में है तो वैक्सीन की डोज ना ले, ये तक कह दिया गया। और सबसे बड़ी अफवाह तो यही रही कि जिसकी वजह से जनता ने अपने पैर पीछे खींचे हैं। सुनील जी, आ रही हो आपके पास, हुदा जी का जवाब सुन लेते हैं पहले। देखिए, वैक्सीनेशन में शुरू दिन से ऑब्वियसली लोगों के साथ एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर रहा है जो कि वैक्सीनेशन पे नहीं आ पा रहा था। बट एट द सेम टाइम इतनी ज्यादा जो वैक्सीनेशन ड्राइव हम लोगों ने करी थी तो गांव-गांव तक जो वैक्सीनेशन पहुंची है वो यकीनन सराहने की बात है। लेकिन इसमें क्रेडिट जाता है हमारे डॉक्टर्स को, हमारी नर्सेस को, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को। प्रधानमंत्री जी तमाम क्रेडिट लेके बैठना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंसल्ट है उन तमाम हेल्थ वर्कर्स के ऊपर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने वैक्सीनेशन गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए न जाने कितनी अड़चने फेस करी हैं। दूसरी बात, जब दिल्ली में हम वैक्सीनेशन की डोजेस बढ़ाने की बात कर रहे थे और कब से हम लोग पेटेंट जो होता है उसको शेयर करने की बात कर रहे थे, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट ये वाला जो फिगर है वो 6 महीने पहले हमें अचीव कर लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमारे पास एडिक्वेटेड वैक्सीनेशन ड्राइव्स नहीं थे, हम लोग अपनी वैक्सीनेशन दुनिया जहां में एक्सपोर्ट करते फिर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो अचीवमेंट है उसको एक तरह से अचीवमेंट हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये बहुत लेट हुआ है और वो भी फर्स्ट डोज का हुआ है। सेकेंड डोज जैसे कि अभी कई प्रवक्ताओं ने मेंशन किया है अभी बाकी है, तो ये कहीं से भी अचीवमेंट नहीं है। इनफैक्ट बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को सेकंड डोज दिया जाए। इसमें 41% जो बच्चे हैं, अंडर 18 के जितने बच्चे हैं, उनको तो वैक्सीनेशन अभी लगाई भी नहीं गई है। तो इस आंकड़े से आप ये याद रखिएगा वो तमाम अंडर 18 का जो पॉपुलेशन है वो बाहर रखा गया है।
तो हम किस चीज की अचीवमेंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब वैक्सीनेशन हम लोग फ्री में प्रोवाइड करना चाहते थे, मैं दिल्ली की खासतौर से बात कर रही हूँ, दिल्ली में जब फ्री में वैक्सीनेशन हम तमाम जनता को लगाना चाहते थे तो दिल्ली के पास वैक्सीनेशन नहीं थे। मैं खुद आम आदमी पार्टी से बिलोंग करके मैं कहीं भी कोई आम आदमी पार्टी वाला जो कैंप है उसमें नहीं लगा पाई थी, मुझे जाके प्राइवेट में लगाना पड़ा था क्योंकि वैक्सीनेशन जैसे ही आती थी वो खत्म हो जाती थी और सफिशिएंट डोजेस नहीं आती थी। और प्राइवेट में एनीवे बिटवीन 1000 रुपीज से लेके 1500 रुपए के बीच का ये लोग जो बेच रहे थे वो सरासर लूट रहे थे। क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे थे जब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये जो फ्री वैक्सीनेशन कैंप है उसके लिए हो जानी चाहिए थी। ठीक है जी, लौट रही हूं। सुनील जी, देखिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक जब कोई भी वैक्सीन बनता है, कोई भी वैक्सीन आज से पहले कभी भी, तो उसकी एक ट्रायल होती है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर इंसानों के ऊपर ट्रायल्स होती है, इंसानों के ऊपर पहले छोटे पैमाने पे होती है, फिर सेकंड उसका स्टेज होता है थोड़े बड़े पैमाने पे, उसके बाद थर्ड लार्ज स्केल होता है थर्ड बड़े पैमाने पर। तो ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने किया और इसीलिए हमें सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि भारत बायोटेक का वैक्सीन जो है फर्स्ट स्टेज से डायरेक्ट ही उन्होंने मैदान में उतार दिया वैक्सीन में। तभी हमने कहा था कि इसकी रिपरकूशंस क्या हो जाए, इससे परिणाम क्या हो जाएंगे, इसकी हमको चिंता है 140 करोड़ लोगों की। लेकिन जहां तक आपके ये है कि राहुल गांधी जी ने जब ये ट्रंप का कार्यक्रम कर रहे थे वहां पर अहमदाबाद में, तभी बार बार लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था कि हमें जो है ऐसे प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, हमें जो है ये आने वाली बीमारी बड़ी सीरियसली लेनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी सीरियसली नहीं ली, प्रधानमंत्री ने आखिर तक इसको सीरियस नहीं ली। बाद में ताली बजाओ ठाली बजाओ करके उनको लगा कि ये छोटा सा एक पेंडेमिक है, आ जाएगा चले जाएगा, फिर मैं क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। उन्होंने इसको इस तरीके से अनसीरियस लिया। हमारा कहना था कि सिर्फ सीरम को और बायोटेक को ही नहीं, बाकी जो इंटरनेशनल कंपनीज है 4-5 कंपनियां हैं, वो सबको लाइसेंस इशू कर दो आप, और सबके जो वैलिड है इंटरनेशनल मार्केट में जो वायबल है उनको आप उतार कर इमीडिएटली सबको आप लगा लीजिए। नहीं तो क्या होगा, अगर जितना आप समय निकालोगे उसकी इफिकेसी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट डोज की, सेकेंड डोज की, थर्ड वेव अपरिहार्य आएगा, और थर्ड वेव आएगा तो और भी भारत की जनता को सामना करना पड़ेगा, कई लोग मरेंगे। आज ये परिस्थिति हो गई कि हमने पूरे वर्ल्ड में हमारा जो स्पीड है वो 19वें पायदान पर है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है करोड़ों की बात करें, करोड़ों की खुशी। अरे हमारी लोक संख्या है 140 करोड़, उसमें से उसको अगर 2 डोज देनी है तो 280 करोड़ होनी चाहिए, 100 करोड़ नहीं होनी चाहिए। 280 करोड़ हुए क्या? नहीं हुए। और आपने जो ये अभी मेरे बहन ने कहा कि 30 करोड़ बिलो 18 है, बिलो 18 उनका 6 महीने पहले सब कुछ हुआ था कि प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कर दिया था कि मैं 2 महीने में उनकी भी वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में, उनके लिए अलग वैक्सीन है। तो उसका क्या हुआ? 30 करोड़ बच्चे आज भी डरते हैं, डेंजरस जोन में। ठीक है सुनील जी, लौट रही खेमचंद जी। देखिए सुनील जी 2 बार बोल चुके हैं, आप कृपया इनसे सभी से अनुरोध है 2 मिनट सुन लें जी। बहुत ही हंसी आती है। 6 महीने पहले 100 करोड़ डोसेज हो जानी चाहिए थी। 100 करोड़ डोसेज आपको पता है 6 महीने पहले यूरोप और यूएस पूरे को लगा दो, वो भी नहीं प्रोड्यूस कर पाए थे, क्योंकि मेटेरियल नहीं है। हर चीज में समय लगता है। ये केजरीवाल जी तक वायदा नहीं है कि कर दिया, कभी उसको रियलिटी में नहीं लाना। 15,000 बसें लाऊंगा, और आज तक वो बस खरीद नहीं पाए। आज भी 3,000 बस चल रही है और वो भी कंडम हालत में चल रही है। वाईफाई लगाऊंगा, किसी भी कॉलोनी में वाईफाई नहीं आता, सबको पानी दूंगा। 50% दिल्ली आज भी खरीद के पानी पी रही है। सुन लो, ऐसा नहीं सिर्फ बोल दिया 6 महीने पहले वैक्सीन बन जानी चाहिए थी। अरे सुन लो, वैक्सीन का एक ही बार लगने होता है और सिंगल रॉ डोज लगते मटेरियल हैं अनलिमिटेड या प्रोसेस होके अवेलेबल नहीं था। सुनिए, यह भद्रता कहलाता है। चुपचाप आपको मैंने सुना था। कांग्रेस झूठ बोलने में, और जब सच्चाई सामने आती है तो आपको नमक मिर्च लगती है। पहले सुनिए, दुनिया जानते हैं आपको झूठ बोलने का और चाहते थे विदेशों से नरेंद्र मोदी सबसे बड़े झूठे हैं। राहुल गांधी जी चाहते थे कि भारत की वैक्सीन बदनाम हो जाए। राहुल गांधी जी चाहते थे कि भारत दूसरों के सामने हाथ फैलाए, कटोरा फैलाए, और भारत को जो विदेश है वो दबाए वैक्सीन के नाम पे। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने पूरी जान लगाई कि वैक्सीन बदनाम हो और लोग वैक्सीन ना लगाए, महामारी फैले
करे हिंदुस्तान और में लोग मरे। वैक्सीनेशन पर के राहुल बारे गांधी में ने प्रधानमंत्री खुद ना मोदी वैक्सीन जी दुनिया लगवाए, जहां में ना उनके वैक्सीनेशन परिवार के में बारे में वैक्सीन बोल रहे लगवाए। थे। पूरा देश जानता है, सबने देखा किस तरीके राहुल से गांधी बदनामी ईमानदार फैलाई। नेता आज है। मोदी जी के प्रयासों राहुल से, गांधी आज है हमारे जिसने डॉक्टरों के विपक्ष प्रयासों टिका से, हुआ है। आज हमारे राहुल साइंटिस्ट के गांधी की वजह प्रयासों से से विपक्ष हम टिका लोगों हुआ ने है। 100 करोड़ नरेंद्र वैक्सीन मोदी लगाई डरते हैं राहुल आज गांधी से। दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हमें नरेंद्र बधाई दे मोदी रहे जी हैं। डरते हैं पहली राहुल बार गांधी ऐसा से। हो रहा है कि पूरे नरेंद्र मोदी विश्व जी में सिर्फ राहुल एक गांधी मैसेज से गया डरते है, हैं। जो किया है, जो डर के कहा मारे है, वो उनकी करके बदनामी दिखाया कर रहे है। हैं। सुनील जी, मेरा एक सवाल महा आपसे, achievement आपने है। कहा आप वैक्सीन लोगों की को डोज चिढ़ को हो रही लेकर है, कि आप एक लोग वैक्सीन परेशान लग हो। गई और नहीं, दूसरी रुकिए, नहीं लगवाई, कोमल जी, 6 रुकिए। महीने नहीं, का ऐसा वक्त नहीं, आपने ऐसा बोला डिबेट नहीं कि चलेगी। इनवैलिड है, कोमल फिर जी, वो ये मेरा समय है। बिल्कुल, कोमल जी, आप मेरा बोलिए, समय है। आप बोलिए, उनको उसी का already जवाब ले रही हूं दो मैं। बार बोलने का जी। समय दे चुके हैं। सुनिए, ये नहीं, आप 2 मिनट सुनिए, पहले सुनिए। ये व्यक्ति अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप 100 करोड़ वैक्सीन 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी की नेता करवाना चाह रही थी, कहां से? आप क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि विश्व में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो अपने देश से बाहर वैक्सीन को बेचने को हमें तैयार थी। आप नहीं खरीद, आप राजनीति कर रहे थे। आपको खुदा जी, सुनील जी सुन लेते ना पहले, फिर आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, सुन लेते हैं पहले। हॉस्पिटल में जाके क्यों नहीं उसको सब्सिडाइज कर रहे थे? और देखिए, मोदी जी ने कहा जो पैसा देना चाहते हो दे। मैंने अपनी दोनों वैक्सीन के लिए पैसा दिया और हम प्राउड ऑफ दैट। लेकिन फ्री में 75% वैक्सीन जा रही है, प्रचुर मात्रा में मिल रही है। गांव में, गरीब में, पहाड़ में, बर्फ में, जंगल में, हर जगह वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। खेमचंद जी, कहीं पे हेलीकॉप्टर ये तो से, कई कहीं सारे हवाई सवाल जहाज सामने, से, आपने हर कहा जगह मुफ्त में वैक्सीन मिल इंडिया रही से है जो बाहर प्रचुर के मात्रा आ में, गए, लेकिन वो कई सब ऐसे जानते सेंटर्स हैं। जहां से वो लोगों को ऊपर से वापस जाते हुए देखा गया, हम लोगों की तरफ से कहा गया, हमारी लोगों की तरफ से कहा गया कि और उन्हें हम वैक्सीन नहीं मिली। अभी भी आप कह रहे हैं मुफ्त वैक्सीन प्रचुर मात्रा में मिली है। कई ऐसे लोग जिन्होंने पैसे दे के वैक्सीन लगवाई है, सेंटर्स में उन्हें अवेलेबल नहीं थी। कोई नहीं पैसे देके वो लगवा रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत। वो लगवा रहे हैं जिनके पास है। आप जाइए, प्रचुर मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन जैसे लोग, अब प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? मेरे को वैक्सीन पैसे देके लगवानी पड़ी। अरे आपकी सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, आपकी जो पार्टी है, आपने पूरी हद कर दी कि बदनामी फैलाने के लिए। अरे सरकारी सबसे ज्यादा वैक्सीन तो महाराष्ट्र को दी गई। सबसे तेजी से खुदा जी, यदि महाराष्ट्र को एक एक उपलब्ध करके कराई गई। बोलेंगे तो फिर भी आप शायद लोग नहीं दर्शक समझ अच्छे से पाते। समझ पाएंगे तो आपकी आप बात। मोदी जी को कैसे आरोप लगाओगे? कैसे आरोप लगाओगे? और हम जो टैक्स पेयर हैं, जो पे कर सकते हैं, पे करना चाहिए। वाई वी शुड गेट अ फ्री? जो उनको फ्री देनी चाहिए, उनको फ्री मिल रही है, प्रचुर मात्रा में मिल रही है। आपको जो आप पिज्जा खा सकते हो, मूवी देख सकते हो, गाड़ी में जा सकते हो, और आप वैक्सीन के 850 रुपए देने के लिए आपको दुख हो रहा है। आपको दुख हो रहा है। अरे जिनके पास नहीं है उनको खाना भी फ्री दिया जा रहा है, उनको वैक्सीन भी फ्री दी गई है। तभी 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन नहीं है। हेल्थ वर्कर को भी दिया है। सबसे ज्यादा व्यवस्था महाराष्ट्र में हुई, और महाराष्ट्र की निकम्मी सरकार की वजह से बीमारी फैली, हम सब जानते हैं। और वहाँ पे आप देखो, राहुल गांधी की बात तो सुनी बीजेपी के साथ रही थी तो राहुल गांधी ठीक है, निकल रहे थे या वहाँ की सरकार बीजेपी के निकल साथ रही थी। सुबह अगर इसी राहुल सरकार गांधी बहुत अच्छे नेता थे तो उनकी सरकार ने क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? ये राजनीति कर रहे हैं। अरे आप सुनो, इधर ठीक है, विक्रम जी, सुनील जी, आपके पास लौट रही हूँ मैं। खेमचंद जी, आपका जवाब भी सुन लिया। हुदा जी, धन्यवाद कर रहा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विक्रम जी, आपसे जानेंगे जिस तरह से फिलहाल आपने तीनों ही प्रवक्ताओं को सुना होगा, उनकी तरफ से लगातार अपना पक्ष रखा जा रहा है, वैक्सीन की डोज को लेकर कहा जा रहा है, और पहली डोज को लेकर जो वैलिडिटी की बात कही जा रही है, कितने सहमत है, किस तरह से विश्लेषित करेंगे इसको? क्योंकि पहली डोज के बाद दूसरी डोज में इतना लंबा वक्त, और उसके बाद फिर जो लोग जागरूक हैं उनकी जागरूकता को लेकर, और जो लोग जागरूक नहीं है किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मैक्सिमम जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि पहली डोज के बाद तो कोई इफेक्ट, मैक्सिमम। विक्रम जी से मेरा सवाल है, विक्रम जी से मेरा सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए। तो शांति कराइए पहले। जी विक्रम जी बोलिए। अब शांति तो कराइए, सवाल पूछिए फिर। कोमल, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल आपसे ये कि वैक्सीन की पहली डोज को लेकर जो एक टाइम लिमिट बताई जा रही है, उसकी वैलिडिटी है, वरना उसको दवाई सिर्फ करार दिया जा रहा है, इसको किस तरह से विश्लेषित करेंगे? जांच होनी चाहिए। अगर कहीं किसी जगह पहली डोज के बाद एक तारीख मुकर्रर है, उसके पहले दूसरी डोज नहीं लगी,
ये अन्याय है, गैर कानूनी है, तो डॉक्टर को दंडित करना चाहिए, तो संस्था को पनिश करना चाहिए। लेकिन जांच हो, जो भी विपक्ष कहे सत्य रखे, जैसे रेलवे अस्पताल है या एम्स है, जहाँ सब तारीखें तय है, कार्ड में लिखा है कि आपकी दूसरी डोज इस तारीख को आना है, कार्ड की जांच करे और जेल भेजे लोगों को जो इस तरह का न्याय करते हैं, जनता के साथ गद्दारी करते हैं, तो पकड़ा जाए। लेकिन खाली अगर चीख विकल्प नहीं होता तर्क का, कोमल जी सोच के जरा कहना चाहिए। मेरी राय में पहली बार भारत में जनता इतनी जागरूक हो गई है कि उन्होंने किसी वैक्सीनेशन का विरोध नहीं किया। पोलियो से क्या था कि लोग नपुंसक हो जाएंगे, नपुंसक। BCG से क्या था, टीवी हो जाएगी, टीवी। फैमिली प्लानिंग से क्या था, तमाम चीजें थी इस देश में। मैं देख चुका हूँ एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रेस्पोंडेंट के नाते क्या क्या नहीं झूठ बोला गया इस देश में। पहली बार जनता में जागरूकता आई है, डॉक्टरों को पकड़ा गया है, मुख्यमंत्रियों का विरोध किया गया है कि आपके बराबर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र वयस्क हो रहा है। सरकार ऐसे ही नहीं झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, पहली बार पिछले 50 साल मैंने देखा एक अभियान चला, चाहे वो गैर भाजपाई सरकार हो, छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की। अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ। अशोक गहलोत ने खुद दिलचस्पी ली है, वहाँ की कांग्रेस के वो खुशी ली है। तो अगर ये सब बातें हैं तो विश्वास तो करना चाहिए लोगों को कि भाजपाई सरकार में अगर वो गलती हुई है, कांग्रेसी सरकार तो अच्छाई हुई है। ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाइए। और मेरे ख्याल से आहिर साहब से और उनसे खिमचंद जी से मेरा अनुग्रह ये थोड़ा होमवर्क और कीजिए। और खाली सीखने से तर्क नहीं होता है, लोग सुनेंगे, दुनिया सुन रही, अब देश सुन रहा है आपको। कन्विंस कीजिए हम लोगों को, मैं तो साधारण नागरिक हूँ, कन्विंस कीजिए। सुनील जी, जो आंकड़ा 100 करोड़ के पार गया है, इस बीच में इस तरह से विरोध अपने चरम पर है। अगर जनता जो बची हुई है, जिसको टीका नहीं लगा है, सवाल खड़े करने के बजाय उस बची हुई जनता को जागरूक किया जाए, उस जनता को ये कहा जाए कि टीका लगवाएं ताकि आंकड़ा ये और ज्यादा बढ़े, तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है आप, बहुत सही कह रही है आप जी। कांग्रेस पार्टी जागरूकता मुहिम, कांग्रेस किस तरह से पार्टी के जितने कॉर्पोरेटर है, जब कहा गया कि ये वैक्सीन इतनी जल्दबाजी में इसे ना लगवाए, इससे जान चली जाएगी, ये तो जागरूकता हमने भी देखी थी कि किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही थी। नहीं, वो जब आप इसको आप इसको हैफजर्डली जल्दबाजी में नहीं लगा सकते। उसके कुछ पैमाने होते हैं, उसके पैमाने होते हैं। पैमाना साइंटिस्ट तय करेंगे ना कि कोई भी पॉलिटिशियन। साइंटिस्ट ही तय करेंगे, ये सारा साइंटिस्ट ही। हम तो एज आपने बुलाया पैनल पे, इसलिए हमारी राय में हमारी बात कर रहे हैं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। हाँ, जो मेरा सवाल जी, क्या हुआ था, इन्होंने जो भारत बायोटेक का जो है, भारत बायोटेक का उन्होंने फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल और डायरेक्ट थर्ड फोर्थ ट्रायल जो है वो बाईपास करके पब्लिक में लाया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इसके ऊपर ध्यान रखिए। और आज भी सुनिए, भारत बायोटेक का इंटरनेशनली आज भी बहुत कुछ, आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है वर्ल्ड वाइड। ब्रिटिश वालों ने बंद कर दिया था उसको, उनको कहा था कि जो भी वो लेंगे आपको उनको क्वारंटाइन करेंगे, ये बात थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से जागरूकता मुहिम, सारे एमएलएस, एमपीज, कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस पार्टी के कैंप्स ले रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और सोसाइटीज में ड्राइव कर रहे हैं, वार्ड लेवल में ड्राइव। मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, मैं खुद कई प्रदेश पे, हर वार्ड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, सब जगह मैं खुद गया। हजारों कार्यकर्ता जो आप जागरूक करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हर वार्ड में जाकर जागरूक कर रहे हैं, उसके साथ कई सवाल भी तो खड़े कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जितना जनता को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तो पीछे खींच रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं, हमारा काम है। अगर आप गलत करेंगे तो आपको एक्सपोज करना हमारा काम है। आप झूठ बोलेंगे तो आपको सच्चाई बताना, आईना दिखाना विपक्ष का काम है। हम पर्सनली किसको जानते नहीं, न शर्मा जी को जानते हैं, न मोदी जी को जानते। हम तो जो हमारा काम है एज अ वॉच डॉग, ऑपोजिशन का काम होता है, वो हम करते आ रहे हैं। आपने तो बहुत किया, आपने तो क्या क्या किया है, हम वो सहन कर लिए है हमने। हम वैसा कुछ नहीं कर रहे। आज भी आप सीबीआई से लेके ईडी से लेके सब ऑपोजिशन के ऊपर ही आप डाल रहे हैं।
वो हम उस पर राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम वैक्सीनेशन के ऊपर सीमित रहना चाहते हैं। वैक्सीनेशन हमारे सारे कार्यकर्ता वार्ड से लेके ब्लॉक से लेके जिला से लेके आज हुदा जी, यही मेरा सवाल आपसे भी रहेगा, जो मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से था कि जागरूकता किस तरह से फैलाई जा रही है, यदि आप सवालों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ही मिनट में कुछ एक ही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश है वो सिर्फ 18%, 18.88% पे सबसे निचले पायदान पर है, और कांग्रेस की जितने भी आप देखेंगे वो सारे नंबर 1, 2, 3 पोजीशन पर है। कांग्रेस पार्टी इसको बहुत सीरियसली ले रही है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी इसको ले रहे हैं, सीरियसली लिया जा रहा है, वाकई में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हुदा जी बोलिए। गलत करने नहीं देंगे, गलत आंकड़े पेश करने नहीं देंगे, चाहे मौत के हो चाहे वैक्सीनेशन के हो। दूसरे को मौका दीजिए। जी, पिछले साल दिसंबर में 2020 में फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन ने यूएस में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दी थी। हमने पहली बात वैक्सीनेशन लगवाने में इतना लेट कर दिया। दूसरी बात, हमारे पास जो इनिशियल डोजेस वैक्सीनेशन की प्रोक्योर हुई थी वो हमने सारी एक्सपोर्ट कर दी इंडिया के बाहर, इसलिए इंडिया में कम पड़ गई। हमारे मोदी जी अपने पब्लिक रिलेशन ठीक करने में इतने मसरूफ थे कि वो ये भूल गए कि हिंदुस्तानियों का सबसे पहला सबसे बेहतर हक है उस वैक्सीनेशन पे। पहली बात। दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन जब मिलना स्टार्ट भी हुई थी तो लोगों को फ्री नहीं मिल रही थी। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन इश्यू करना पड़ी थी, उसके बाद फिर फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड होना शुरू हुई और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन की डोजेस लोगों तक पहुंची। तो ये पहली बात। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके जो एक कैरलेसनेस कह सकते हैं, एक गैर जिम्मेदाराना जो अप्रोच कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मौजूदा सरकार बीजेपी द्वारा हुआ है। क्योंकि मैं दिल्ली से ताल्लुक रखती हूँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे इतना पता है कि हमने दिल्ली में क्या कुछ नहीं कोशिश करी वैक्सीनेशन प्रोक्योर करने की। हमने बाकायदा से सेंट्रल के आगे हाथ जोड़ दिए कि प्लीज हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें ताकि हम अपने माध्यम से लोगों को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सके। हर स्कूल में, हर जगह हमने न जाने कितने वैक्सीनेशन कैंप लगाए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं भी कोई गैर जिम्मेदाराना सबूत हमने नहीं दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें वैक्सीनेशन दिया नहीं जाता था, और जब दिया जाता था तो वो सारा डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चला जाता था। तो ये तमाम चीजें वैक्सीनेशन को लेके शुरू दिन से ये जो झपट है वो हो रही है। और दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन के लिए जो एक ड्राइव अभी मजीद, और क्योंकि हमने अभी एक माइलस्टोन छोटा सा अचीव किया है, हमें अभी सरकार को चाहिए कि जो सेकंड डोजेस है उसके लिए वो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव को एम्प अप करे, और जो बच्चों की वैक्सीनेशन है जो कि अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, बिलो 18 जो कि सबसे ज्यादा, अगर थर्ड वेव आ गया तो कई सारी ऐसी स्टडीज है जो बताती हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा वो डोजेस इफेक्ट कर सकती हैं। बच्चों ने अभी कॉलेजेस कहीं सारे स्टार्ट हो गए हैं, नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। अगर ऊपर वाला ना करे थर्ड वेव हम सबको फेस करना पड़े, तो आप बताइए हम कितने रेडी हैं? क्या हमने जो सेकेंड वेव में जितनी कमियां देखी थी वैक्सीनेशन के अलावा भी, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड वगैरह, ये तमाम चीजें देखी थी, क्या हम थर्ड वेव में उसके लिए रेडी हैं? नहीं है। तो ये तरह मतलब रेड फोर्ट पे जाके झंडा लहराना, हर जगह ट्वीट करना कि हमने एक इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, आप ये सब बाद में बेशक करिए, लेकिन कम से कम वो माइलस्टोन सही मायने में अचीव तो करिए। बिल्कुल। खेमचंद जी, आंकड़ा जो पार किया है उसको लेकर, अचीवमेंट को लेकर जो आयोजन किए जा रहे हैं, खेमचंद जी तमाम सवाल आपने सुनी लिए। हुदा जी क्या कह रही हैं ये भी सुना, क्या बोलेंगे फाइनल कमेंट के जरिए? देखिए, आम आदमी पार्टी की समस्या मैं समझ सकता हूं, वो दुखी हैं कि इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है और हम उसका 1% भी नहीं कर पाए, और लोग उसकी वाह-वाह कर रहे हैं, पूरे विश्व में उसकी वाह-वाह हो रही है, तो उस प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो रोल है कोविड में, वो ऐसा रोल है कि नाटक नौटंकी में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी और जमीन में उन्होंने 0% काम किया। अगर उनको लेकिन सरकारी में नहीं थी तो आप भी खरीद सकते थे, लेकिन आपकी तो नियति नहीं थी और आप झूठ बोलते हैं। और आप चाहते, अगर आपको लग रहा है कि सरकार नहीं दे रही
प्राइवेट हॉस्पिटल के पास हैं, तो आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल से खरीद सकते थे, उनको कंपनसेट कर सकते थे। दिल्ली वालों को जो वैक्सीन पैसे दे के लगवा के आया है उसको कंपनसेट करवा सकते थे, लेकिन करना नहीं है, सिर्फ हल्ला मचाना है, सिर्फ प्रचार करना है। और बताइए 35,000 करोड़ जो पीएम केयर्स का फंड था वो किधर गया? वो सारा का सारा वैक्सीनेशन और कोविड के लिए था, वो आपके प्रधानमंत्री जी ने प्राइवेट फंड बना के उसका ऑडिट तक नहीं होने दिया। किधर गया था वो 35,000 करोड़? किधर गया था पीएम केयर्स का फंड? इसने प्रचार कर दिया एक स्मोक टावर का पूरे आप लोग इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। आपकी सरकार के ऊपर इल्जाम तराशी करती है। ठीक, हुदा जी, सुन लिया आपका जवाब। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से विपक्ष के सवाल सामने आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार जरूर कर गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लगातार यही कहा जा रहा है कि आखिर किस तरह से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही। कई सारे सवाल, इनका जवाब देने की कोशिश जरूर कर रही है सरकार, लेकिन आखिर ये सवाल कब थमेंगे, कब, किस तरह से, क्योंकि एक उदारता की जो उम्मीद की जा रही उसकी भारी कमी नजर आ रही है। वो कमी कब दूर होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now